हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रेट्रिक्स चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अभी हम आज किस पर डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो जो भी स्टूडेंट है चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ विद फील। तो माय डियर, अभी हम संकल्प बैच में आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन के लिंक के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। और जो भी स्टूडेंट गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सके। चलिए चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो हेडिंग डालिए सभी लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। सो माय डियर, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हमारे जो सिलेबस में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज हम इसमें जो है जितनी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उन पर सारे कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो भाई उसका नाम ही बता रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल मींस व्हाट? सर जी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका? सर जी डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल। एंड इक्वेशन मींस कि सर जी हमारी जो इक्वेशन में उसमें हमारी डेरिवेटिव टर्म होना चाहिए। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सर जी दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट एन इक्वेशन which involves derivative of dependent variable with respect to independent variable. With respect to what? With respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड माय डियर, अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी, तो माय डियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूरी है क्या कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे? नो सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा सजी डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे। तो इसकी बेसिस पर अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर बात करें तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे दो उसमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? सर जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। First one is the ordinary differential equation, and the second one is partial differential equation. Partial differential equation. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे। मींस ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सजी जो हमारे टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता हूं। टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं माय डियर, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपने क्या कहा? जैसे कि सर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 टाइम्स dy बाई dx प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू x। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? सर जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें सर जी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है। वहीं पर अगर मैं आपसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो आपने क्या कहा? डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y
इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल u जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये हमारी क्या है सर जी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया। ओके चलिए, तो जैसे ही आपको ये चीजें क्लियर हुई, अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट थिंग की तरफ। और जो नेक्स्ट हमारा क्या है कि सर हमारा ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता तो होना चाहिए ना कि सर जी ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है एंड इसका डिग्री क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, दिस वन इज ऑर्डर एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज डिग्री। सो अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं कि सर जी ऑर्डर किससे कहते हैं, तो ऑर्डर सिंपल सी बात है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया। मींस ऑर्डर इज नथिंग बट व्हाट सर जी, ऑर्डर इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मींस बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो ये आपने क्या कहा है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, इससे हम ऑर्डर कहते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री किससे कहते हैं कि सर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर कितनी है। बट उसमें एक चीज को ध्यान रखना कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए। मींस दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट the power of highest order derivative term, the power of highest order derivative term when dependent variable, when the dependent variable and its derivative, when the dependent variable and its derivative are free from the fractional power, are free from the fractional power। चलिए भाई, तो अब एग्जांपल देते हैं। पहले सबसे पहले आप सभी लोग ट्राई करिएगा, फिर हम इसका आपको बताएंगे ऑर्डर एंड डिग्री के उसमें, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा भाई। ओके चलिए, सो फर्स्ट एग्जांपल इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ 8y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू x। एंड एग्जांपल नंबर 2 इज 1 प्लस डबल डेरिवेटिव 1 प्लस dy by dx the whole square whole power 4/3 is equal to डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए भाई, ऑर्डर एंड डिग्री बताइए सभी लोग। चलिए जल्दी से सोचकर बताइए भाई कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। ओके फास्ट 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 फास्ट। ओके चलिए भाई आ जाइए। चलिए भाई चेक करते हैं। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो ऑर्डर आपने क्या कहा कि सर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें सबसे पहले देखिए कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो भाई यहाँ पर आपने कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है, सर जी हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया इस टर्म में। तो आपने क्या देखा कि सर जी इसके अगर मैं आपसे ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, सर जी ऑर्डर हो गया है 2।
ओके सर। ना अगर मैं आपसे डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री क्या होता है कि सर जी हमारे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है दिस वन, इसकी पावर देखिए, तो इसकी पावर आपने देखा कि सर जी इसकी होल पावर अगर हम देखें तो क्या है सर जी 1, तो डिग्री हमारा कितना होगा सर जी 1, बट उसमें कंडीशन है आपकी क्या कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव टर्म आपकी फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए। तो आपने देखा कि यस सर ये है डेरिवेटिव टर्म, ये भी फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर, ये डिपेंडेंट टर्म ये भी फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर है, तो डिग्री हमारा कितना हो गया सर जी नथिंग बट इक्वल टू 1। इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे इसका ऑर्डर बताइए, तो इसमें भी आपने क्या कहा सर ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर में बस आप ये देख लीजिए कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, तो आपने क्या कहा सर जी यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो ऑर्डर इज 2। एंड अगर मैं आपसे इसकी डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री आप क्या कहेंगे कि सर जी डिग्री के लिए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इस डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारी क्या होना चाहिए सर फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर होना चाहिए। बट क्या ये फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर है? नो सर। आप देखिए ये जो उसका डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर क्या है सर जी फ्रैक्शनल पावर है। तो आपने क्या कहा सर जी इसको हटाने के लिए सबसे पहले इसे फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर करेंगे, तो हमने क्यूब कर दिया दोनों साइड। So this one is dy by dx the whole square whole power what 4 is equals to double derivative of y with respect to x the whole cube। एंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है सर जी दिस इज आवर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। इसकी पावर कितनी होगी भाई जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर हुआ है, तो सर जी 3, तो आप इसका क्या कहेंगे सर जी इसकी डिग्री कितनी है सर जी नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर नथिंग बट इक्वल्स टू 3। यस और नो? ओके चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ कि सर अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम चलेंगे किसके तरफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं, आपको जितने भी आपके आर्बिटरी कांस्टेंट है उन आर्बिटरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है। सर जी कैसे करेंगे? जितने आपको आर्बिटरी कांस्टेंट है उनसे उतने नंबर ऑफ टाइम आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिएगा, जितने इक्वेशंस आएंगे उसकी मदद से आप आपके जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उन आर्बिटरी कांस्टेंट्स को आप रिमूव कर दीजिए। ओके चलिए फॉर एन एग्जांपल से चलते हैं। y is equals to this is ax plus of bx स्क्वायर। चलिए भाई जल्दी से करिए इसके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। ओके चलिए फिर से बता देते कि करना क्या है। यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट देखिए कि आपके कितने आपको बता देते इस इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट आपके a एंड b दो आपके आर्बिटरी कांस्टेंट है। आपको इन आर्बिटरी कांस्टेंट्स को हटाना है, तो आप इतने नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए। उसकी मदद से जो आपने डिफरेंशिएट किया है उसकी मदद से आप a और b की वैल्यू निकालिए और उस a और b की वैल्यूज को निकालकर वापस आप इक्वेशन में रख दीजिए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके चलिए भाई जल्दी से ट्राई करिए। फास्ट। यस जो लोग भाई रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहूंगा कि भाई जितने लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको यही कहूंगा कि मैं जब भी आप रिवीजन करें और जो आपको टाइम दिया गया उसमें क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करें। अदरवाइज क्या फायदा भाई अगर आप उसको ट्राई ही नहीं करेंगे तो। ओके यस सर। चलिए भाई अभी आपने क्या कहा सर जी यहाँ पर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है हमारे a एंड b, तो हम इसे इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे सर जी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएट किया दिस इज y डैश इज इक्वल टू a प्लस ऑफ 2bx। ओके this is your equation, this is your equation number 1, this is your equation number 2। now again differentiate this equation, this is y double dash is equals to what is equals to 2b, from here the value of b is equals to what b is equals to y double dash divided by 2। okay सो जैसे ही आपकी y डबल डैश b की वैल्यू आई है आप वापस यहाँ पर रख दीजिए ताकि आपकी a की वैल्यू आ जाए, तो दिस वैल्यू इज y डैश इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 2b की वैल्यू कितनी है सर जी y डबल डैश इनटू x, सो द वैल्यू ऑफ a इज y डैश माइनस ऑफ y डबल डैश इनटू x। ओके
तो अब आपकी ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यूज को आप लीजिए ए एंड बी की और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. सो दिस इज y इज इक्वल टू the value of a is y dash minus of y double dash into x, the this is whole into x plus of b is y double dash divided by 2 into what, into x square. So this is y is equals to y dash into x minus of y double dash into x square plus of y double dash divided by 2 into x square. So this value is come out to be y is equals to y dash minus of y double dash divided by 2 into x square. So this is what, this is your differential equation. हाँ या ना, जल्दी से बताइए. क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते हैं कि सर ये ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव अवेलेबल हो किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. और यस सर यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी लोग इसे ट्राई करिए भाई. This is the differential equation of the circle having center on x-axis, center on x-axis and radius r. चलिए भाई, चलिए इसमें ऑप्शंस देना चाहिए बट ऑप्शंस की मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत होगी. ठीक है चलिए भाई जल्दी से करिए, फास्ट 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 फास्ट. चलिए भाई आ जाइए. इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या कहा कि सर जी अगर हम बात करें कि आपकी इक्वेशन क्या होती है, सर इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस आर, ये क्या होती है सर जी, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आपने क्या कहा सर आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर एक आर्बिटरी कांस्टेंट हमारा ए है. तो हम एक काम करते हैं सर जी, इससे ए को हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं सर जी, डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया, दिस इज 2x माइनस ए प्लस ऑफ 2y into y dash is equals to what, is equals to 0. So the value of x minus a is equals to minus of y into y dash, एंड ये वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज माइनस ऑफ y into y dash, this is the whole square plus of y square is equals to r square. ये लीजिए भाई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. यस और नो, तो जल्दी से बताइए ऑर्डर एंड डिग्री पर क्वेश्चंस कर लेंगे. ओके सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री पर क्वेश्चन करिएगा. ऑर्डर एंड डिग्री के बाद आपके किस पर किस सजी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करते हैं. अब चलते हैं हम किसके तरफ, अब हम चलते हैं हमारे सजी सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आपको अगर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आपके दो टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं. अगर मैं आपसे बात करता हूं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. सर जी कौन से दो टाइप के, फर्स्ट वन इज योर जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज व्हाट सर जी, फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन
and second one is your particular solution. जनरल सॉल्यूशन की बात करें भाई, उसका नाम ही बता रहा है कि जनरल उसमें रहेगा, मींस वो जो है अगर आपने इसे सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद उसमें अगर आर्बिटरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो दैट्स द रीजन इसे हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। बट अगर आप उस आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं गिवन बाउंड्री कंडीशन के लिए, तो आपका जो सॉल्यूशन है वह किसके में कन्वर्ट हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। मींस जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है सर जी, जिसमें क्या हो सर जी, जिसमें हमारा विच कंटेन आर्बिटरी कांस्टेंट। और कितने आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे सर, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें माय डियर जितने नंबर ऑफ आपके क्या होंगे सर जी, जितना हमारा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल होगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे। मींस ये क्या होगा सर जी, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर। ओके, एंड सर अगर इसमें हमारा जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो जितने हमारे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही हमें क्या चाहिए सर जी, उतने ही हमें बाउंड्री कंडीशंस चाहिए ताकि हम आर्बिटरी कांस्टेंट को निकाल सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए सर जी, इसके लिए हमें आर्बिटरी कांस्टेंट को अगर हमें निकालना है तो क्या चाहिए सर जी, हमें उतने ही सर नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। मींस नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड क्या किसके बराबर होगा भाई, नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके बराबर होगा भाई, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर। यस और नो, ओके चलिए अब चलते हैं हम कि सर कैसे उससे सॉल्व करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो उसमें हम मूव करेंगे किसके तरफ सर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर, एंड वहीं फिर हम चलेंगे हायर ऑर्डर की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम मूव करते हैं किसकी तरफ सर जी, सबसे पहले हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें उसके सॉल्यूशन चाहिए, तो उसमें सबसे पहले जो है हम किस मेथड की तरफ चल रहे हैं, अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं माय डियर किसकी तरफ, वेरिएबल सेपरेबल की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं माय डियर, सबसे पहले हम मूव कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल की तरफ। ओके चलिए, सो मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। This is dy by dx is equals to e to the power x minus y plus of x square into e to the power minus y। भाई उसका नाम ही बता रहा है वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब क्या है सर, मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया तो सर जी ये हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेबल, हाँ या ना। चलिए जल्दी से ट्राई करिए भाई, तो आप वेरिएबल को सेपरेट करिए और फिर इन दी एंड उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया। पास पास पास, पास सर। चलिए भाई आइए, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो यार उसका नाम ही बता रहा है वेरिएबल सेपरेबल। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें आपने क्या कहा सर, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं। चलिए भाई करके देखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू दिस इज सर, यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस y है, यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस y है, तो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर x into e to the power minus of y plus of x square into e to the power minus of y। ओके सर, एंड अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो dy by dx this is e to the power minus y is taken as common,
दिस इज e to the power x plus of x square. So सेपरेट करिए भाई, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dy एंड दिस इज डिनोमिनेटर में e to the power minus y आएगा, तो इससे आपने क्या करा सर जी, दिस इज divided by e to the power minus of y is equals to this is e to the power x plus of x square dx. चलिए तो इससे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो आपने क्या कहा सर जी, दिस इज e to the power minus of y is equals to this is dy, this is now plus and this is e to the power x plus of x square dx. अब मुझे बताइए, अब आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए? हाँ सर जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट हैंड साइड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए भाई. जैसे ही आपने इसे इंटीग्रेट किया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e to the power y is equals to this is e to the power x plus of x is x cube divided by 3 plus of c. हाँ या ना? ओके चलिए चलिए चलिए. ओके माय डियर, तो वेरिएबल सेपरेबल समझ आया कि कुछ नहीं सर, जो हमारे वेरिएबल दिए गए हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हमें एक को लेफ्ट हैंड साइड, एक को हमें राइट हैंड साइड करना है और उसे हमें सजी सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना है. तो हमारे पास क्या जाएगा सजी, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा. ओके चलिए. नाउ कई बार क्या होता है कि आपको जो फंक्शन है सर, कई बार अगर हम देखें तो हमें जो है डायरेक्टली ऐसे हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते, उसके लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप वेरिएबल को सेपरेट कर पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या सर जी, उससे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड. इसके केस में क्या करते हैं सर जी, इसके केस में हमारा जो, अगर मान लीजिए हमारे क्या है सर जी, किसी फंक्शन के अंदर हमारे आ रहे हैं ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c द होल स्क्वायर हो, या फिर हमारा क्या हो सर जी, ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इस फॉर्म में हो, या फिर हमारा क्या हो सर जी, लाइक हमारा मान लीजिए सर जी y बाई x इसके फॉर्म में हो. ओके तो इस एक्सेट्रा, अगर ये इस फॉर्म में, तो हम इन्हें क्या करते हैं सर जी, हम इसे पुट कर देते हैं t, और फिर हम क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल को सर जी यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो वो आपका यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाएगा आपका क्या सर जी t, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सेम रहेगा. फिर उसके बाद हमने अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया है तो सर जी उसका डेरिवेटिव को भी चेंज करना पड़ेगा. डेरिवेटिव को चेंज करेंगे एंड देन वेरिएबल सेपरेबल हम अप्लाई कर देंगे. ओके चलिए चलिए चलिए, आइए भाई एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं. For an example, dy by dx is equals to sin x plus of y. चलिए एक बार आप सभी लोग ट्राई करिए, फिर हम सॉल्व कराते हैं भाई. पास पास. चलिए माय डियर, सिंपली समझिए, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर, यहां पर हमें दिया गया है x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई सर साइन फंक्शन के अंदर है. नाउ माय डियर, अगर ये साइन फंक्शन के अंदर है तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर सिर्फ y होता तो भी आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ x होता तो भी हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते थे. मींस हम चाहते क्या है सर, x प्लस वाई की जगह सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आना चाहिए था. तो आपने क्या कहा सर जी, हमने पुट कर दिया क्या, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t, और जैसे x प्लस वाई को आपने t पुट किया, दिस इज 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx. ओके सर, तो जैसे ही आपने ये किया, आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी सर जी, हमारे dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, और आपके dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज dt बाई dx माइनस 1.
सो दिस वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते सो दिस इज dt by dx minus 1 is equals to what is equals to this is sin t एंड माय डियर अगर आपसे मैं इसकी बात करता हूं तो आपका क्या हो चुका है सर दिस इज dt by dx is equals to this is 1 plus of sin t भाई वेरिएबल आप सेपरेट हो पा रहे हैं यहां सर जी सेपरेट हो जा रहे हैं तो बस आपको वेरिएबल को सेपरेट करना और इंटीग्रेट ही तो करना है ये देखिए दिस इज 1 plus sin t is equals to what is equals to dx so my dear वेरिएबल सेपरेट हो गए बट उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा तो उसके लिए इसे हम क्या कहते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल क्योंकि ये सर ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म नहीं था बट उसे हमने रिड्यूस किया बस भाई इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या कहा दिस इज सर ये काम करते हैं इसमें 1 plus sin t है तो हम एक काम करते हैं सर जी 1 minus sin t से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं दिस इज 1 minus of sin t dt divided by this is 1 plus of sin t into 1 minus of sin t and this is what dx the integration is x plus of c okay and अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो this value is come out to be 1 minus of sin t dt divided by what divided by this is sir a plus b a minus b means 1 minus sin t into 1 plus sin t कितना हो गया sir जी 1 minus sin square t and 1 minus sin square t is nothing but what sir जी nothing but cos square t and this value is equals to what is equals to x plus of c so simplify this one this is 1 upon cos square t is nothing but sec square t dt minus of this is sin t divided by cos t is tan t and 1 upon cos t is sec t means this is sec t tan t dt is equals to what is equals to x plus of c so integrate this one sec square t का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो दिस इज tan t माइनस sec t dt का इंटीग्रेशन की बात करें दिस इज व्हाट दिस इज sec t is equals to what is equals to x plus of c so now आपको डिपेंडेंट वेरिएबल तो y दिया गया था तो पुट t is equals to क्या पुट करा था भाई आपने t की जगह पर सर जी t की जगह पर हमने पुट किया था सर जी x plus y को so this is t is equals to x plus y भाई कर दीजिए वापस वैल्यू यहां पर पुट so this is 10 x plus y minus of sec x plus y is equals to what is equals to x plus of c this is your right answer हाँ या ना ओके तो ये था हमारा क्या फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल अब चलते हम किसकी तरफ अब हम चलते दूसरे फॉर्म की तरफ और दूसरी मेथड की तरफ जो हमारा क्या है सर जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म सो अगर मैं आपसे बात करता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ माय डियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका दो फॉर्म रहते हैं फॉर्म नंबर 1 अगर आपको एक फॉर्म पता है तो दूसरा उसके सिमिलर ही है बस आप इन टर्म्स ऑफ y हमेशा याद रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ y ही रहे आपके इन टर्म्स ऑफ x भी रहता है तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला फॉर्म कि सर जी अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस ऑफ p into y is equals to q के फॉर्म में where p and q are what sir where p and q are either constant या तो constant हो और either constant और function of x हो either constant हो और function of x हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y और अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपके इसके फॉर्म में हो dx अपॉन dy प्लस ऑफ p into y is equals to what is equals to sorry not p into y this is p into x is equals to q इस फॉर्म में है जहां पर आपके p and q क्या है सर ये आइदर कांस्टेंट है
आइदर कांस्टेंट हो और फंक्शन ऑफ y हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज वी कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ओके, यस सर। बस भाई, तो इसकी बात करें तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? सर जी इसके लिए मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ओके, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? इसके अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सर जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ऑफ c होता है। ओके, यस सर। वही फॉर्म नंबर 2 की बात करें तो कुछ नहीं, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसमें? सर भाई e टू द पावर इंटीग्रेशन p। अब p आपका फंक्शन क्या है? सर जी आइदर y है और कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? सर जी y के रिस्पेक्ट में। तो इसके केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सर जी इन दिस केस आवर जनरल सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration q into integrating factor dy प्लस ऑफ c। ओके, जल्दी से बताइए भाई, समझ जा आया कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? सर जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों हमारे फॉर्म क्या है? ओके, चलिए क्वेश्चन करते तो आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा। dy by dx plus of 2x into y is equals to e to the power minus of x square and the value of y at x equals to 0 is equals to 1। ये इसलिए दे दिया ताकि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पता चल सके। ठीक है, जल्दी से करिए भाई, फास्ट। चलिए भाई आ जाइए, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है? सर जी ये हमें दिख रहा है dy by dx plus of p into y is equals to q, means this is what? This is linear differential equation in terms of y के फॉर्म में दिख रहा है। और अगर ये इसके फॉर्म में दिख रहा है तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx means what? This is in e to the power p is 2x dx, so this value is what? This is e to the power x square। so your general solution is जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सर जी डिपेंडेंट वेरिएबल y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ऑफ c। ओके सर, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to the power, दिस इज x स्क्वायर is equals to इंटीग्रेशन, this is e to the power minus of x square into e to the power x square dx plus of c। बस भाई इंटीग्रेट करो इसे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा कितना? दिस इज y into e to the power x square is equals to this is integration dx plus of c, so this is y into e to the power x square is equals to x plus of c। नाउ माय डियर, अब आपने क्या कहा? सजी मुझे ये बाउंड्री कंडीशन दी गई है, मतलब मुझे कौन सा सॉल्यूशन निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? एट x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट? is equals to 1, so put the value here, this is
1 is equals to this is 0 plus of c. So the value of arbitrary constant c is equals to 1. So your value is y e to the power x square is equals to what? Is equals to x plus 1. ये लो भाई आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, हाँ या ना जल्दी से बताइए। तो समझ आया कि लीनियर को आप कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर में कोई अलग कंसेप्ट नहीं है कि आप ये सोचे कि सर जी कोई अलग से कंसेप्ट है बहुत कुछ। ओके, फॉर्म समझ आया। यस, और जो स्टूडेंट ज्यादा मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस चाहते हैं माय डियर, हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किया क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद, यूट्यूब पर भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कराएं। ये हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यस, क्योंकि गेट एग्जाम में टाइम कम है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, दैट्स द रीजन हम इसमें क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नाउ कई बार ना क्वेश्चन आपके पास ये भी आ जाता है कि ये जो आपकी इक्वेशन है उसमें से बताइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी। तो इससे फॉर्म को अगर आप ध्यान रखेंगे कि जैसे इसमें देखें तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, इसकी डिग्री क्या है सर जी, इसकी डिग्री देखिए ये क्या है सर जी, इसकी डिग्री हमारी क्या है सर जी 1 है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव की डिग्री क्या है सर जी 1, मींस पहली कंडीशन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव की डिग्री 1 होना चाहिए। और मुझे बताइए क्या इस इक्वेशन में कहीं पर भी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट में दिख रहा है? नो सर। तो आप क्या कहेंगे कि सजीत देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव थ्रू आउट द इक्वेशन। एंड थर्ड कंडीशन, क्या आपको इसमें कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर दिख रहा है, जैसे कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन? नो सर। तो आपने क्या कहा, तीन कंडीशन है। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव की डिग्री 1 होना चाहिए। सर जी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव थ्रू आउट द इक्वेशन में कहीं पर प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। एंड सर जी हमारा ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के अंदर ऑर्गुमेंटेड नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब जैसे आपने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था, उसके बाद आपने देखा कि सर हर इक्वेशन डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में नहीं रहती है, उसे हमें रिड्यूस करना पड़ता है। इन अ सेम वे यहां पर भी हम क्या पढ़ते हैं सर जी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए भाई, सो दिस इज नाउ क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो हैं ही आपको सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, चलिए भाई करिए। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर plus of x into y, this is dx by dy is equals to 1. this is the form बता देते हैं आपको, this is the form of Bernoulli differential equation, और इसे आप क्या भी कह सकते हैं, this is equation reducible to लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए भाई जल्दी से ट्राई करिए सभी लोग, फास्ट। फास्ट, चलिए भाई आइए। नाउ माय डियर, इससे की बात करें तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे आप, आपने देखा कि सर जी क्या ये आपको लीनियर के फॉर्म में दिख रहा है? नो सर। अगर ये आपको लीनियर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो आपने क्या कहा सर जी, इस इक्वेशन को देखें तो अगर आप इसे इधर राइट में लेकर जाते हैं, दिस इज dy by dx इज इक्वल टू xy प्लस ऑफ x क्यूब y स्क्वायर। ओके सर। नाउ माय डियर, इसे अगर देखें तो लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने सोचा सर जी इससे हम लेफ्ट में लेकर आते हैं, दिस इज dy by dx minus of xy is equals to this is x cube y square। नाउ लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए सर जी यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ये y वाली टर्म नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या कहा सर जी, मैं इस इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे आपने y स्क्वायर से डिवाइड किया, दिस इज y to the power minus of 2, this is dy by dx minus of x into y to the power minus 1 is equals to what, is equals to x cube।
ओके सर, नाउ एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी कि सर जी राइट हैंड साइड में हमारे फंक्शन ऑफ एक्स की टर्म आई, तो सर जी लेफ्ट में प्रॉब्लम आ गई कि सर जी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सर जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए था। सर ये -1 क्या है, तो आपने क्या कहा कि सर जी इससे हम हटाने के लिए हमने y टू द पावर -1 को t पुट कर दिया। जैसे आपने इसे पुट किया तो ये हो गया माइनस ऑफ y टू द पावर माइनस ऑफ 2 dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय dx, dt by dx। तो ये इससे अगर आप करें तो ये आपका क्या होगा, y टू द पावर माइनस ऑफ 2 dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt by dx। तो बस भाई वैल्यू को लीजिए, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। सो दिस इज माइनस ऑफ dt by dx माइनस ऑफ x into t इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू x क्यूब। सो सिंप्लीफाई करने पर आपका क्या आ रहा है, दिस इज dt by dx प्लस ऑफ x into t इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ x क्यूब। नाउ माय डियर ये आपको किसका फॉर्म दिख रहा है सर जी, नाउ दिस इक्वेशन इज लीनियर in terms of what, sorry this equation is linear in terms of t and my dear जैसे ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लीनियर इन टर्म्स ऑफ p हुई t हुआ, आपने क्या कहा सर जी मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dx मींस दिस इज e टू द पावर x dx, दिस इज e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके सर, नाउ जैसे आपका आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर जी, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका क्या है t e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 is equals to integration, this is q, the value of q is, so the value of q is minus x cube, this is minus of x cube into this is e to the power x square divided by 2 dx plus of c। बस भाई इंटीग्रेट कर दो। अब तुम इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या कहा सर जी, ये जो है हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इससे हमने अच्छा हम वेरिएबल t ले चुके हैं ना, तो एक काम करो u पुट कर लो। जैसे इसे u पुट करा आपका x dx की वैल्यू कितनी हो गई सर जी, du। बस भाई अब तो आप सिंपली इंटीग्रेट भी कर पाएंगे, दिस इज t e टू द पावर x स्क्वायर divided by 2 as it is, this is minus of this is e to the power u, this is 2 times this is u du plus of c। और जैसे आपने इंटीग्रेट करा दिस इज t e to the power x square divided by 2 is equals to minus 2, आइलेट रूल लगा दीजिए। सो आइलेट रूल में अगर बात करें तो आपका ये हो गया सेकंड फंक्शन, this is your first function, so first function as it is integration of second is e to the power u minus integration differentiation of first is 1, integration of second is e to the power u and again e to the power u, the integration is e to the power u plus of c। ये लो भाई वापस आप वैल्यू रख दीजिए, t की जगह पर क्या रख देंगे सर, t की जगह पर -1 एंड u की जगह पर क्या था x स्क्वायर बाई 2, तो आपका आंसर आ गया भाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस वन इज y to the power -1 e to the power x square divided by 2 is equals to -2 e to the power x square divided by 2, this is x square by 2 -1 plus c। हाँ या ना जल्दी से बताइए भाई, क्लियर हुआ आपको कि यस सर हमारा ये फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए यस और नो। ओके चलिए अब चलते हैं हम किसकी तरफ सर जी, अब हम चलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ कि सर जी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ओके चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, नेक्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो माय डियर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये तो बहुत ही सिंपल उसमें कि सर जी अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा दिख रहा है सर, अगर हमारे इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सर जी, हमारे m dx प्लस ऑफ n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होगी, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ m dx this is आपका this is del m by del y is equals to what सर जी, del n by del x के बराबर हो, मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y आपके पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x के बराबर हो। ओके तो अगर ऐसा है तो आप क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये एग्जैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा उसके केस में? सर जी हमारा जनरल सोल्यूशन होगा, आप इंटीग्रेट कर दीजिए इससे एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई को, और जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? सर जी दिस इज सी। बट ध्यान रखिएगा जब आप इसे m को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, उसमें आपको y को क्या लेना है? सर जी y को मुझे कांस्टेंट ट्रीट करना है। एंड n dy को जब आप इंटीग्रेट करें, मींस आप n को जब इंटीग्रेट करें y के रिस्पेक्ट में, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हमें कौन सी टर्म लेनी है इसकी, कि सर जी n की सिर्फ वही टर्म लेनी है जिसमें हमारा x ना हो, मींस x टर्म आपको इंक्लूड नहीं करना है। ओके चलिए मूव ऑन टू अ क्वेश्चन। This is x to the power 4 minus of 2xy square plus of y to the power 4 dx minus of this is 2x square y minus of 4xy cube, this is plus of sin y dy is equals to 0। चलिए भाई जल्दी से इसे सॉल्व करिए फास्ट। फास्ट हो गया भाई, जल्दी से बताइए हो गया? चलिए भाई आ जाइए हम सॉल्व करा देते हैं। चलिए इसे अगर आप देखें तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? सर जी इसे अगर ध्यान से देखें तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? सर जी दिस इज अवर m, दिस इज m dx एंड दिस इज विथ माइनस साइन अगर कंसीडर किया करें तो दिस इज योर n dy। ओके सर, सो यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट की कंडीशन चेक करता हूं तो आप क्या करेंगे? सर जी डेल m बाई डेल y, तो जैसे आपने डेल m बाई डेल y निकाला, सो निकालिए भाई दिस इज डेल m बाई डेल y एंड डेल n बाई डेल x। तो आपका बात करें तो आपने क्या कहा? m dx प्लस n dy के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सर जी 0। सो दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 4xy प्लस ऑफ 4y क्यूब। ओके एंड अगर मैं आपसे डेल n बाई डेल x की कहता हूं तो आपका डेल n बाई डेल x कितना है? सर जी द वैल्यू ऑफ डेल n बाई डेल x इज आल्सो माइनस 4xy प्लस ऑफ 4y क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर जी हमारा डेल m बाई डेल y, हमारा डेल m बाई डेल y डेल n बाई डेल x के बराबर आया है। और अगर आपका डेल m बाई डेल y डेल n बाई डेल x के बराबर आया है, इसका मतलब क्या है? सर जी हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये एग्जैक्ट है तो बस सर जी हमें इंटीग्रेट करना है, किसका ध्यान रखते हुए? सर जी ये जो कंडीशन है इसका। तो भाई इसका अगर मैं जनरल सॉल्यूशंस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इंटीग्रेशन x to the power 4 and this is minus of 2x is x y square plus y to the power 4 dx minus of this is integration, this is 2x square y minus of 4xy cube plus of sin y dy is equals to what? Is equals to c। बस सर जी इसमें ध्यान क्या रखना है हमें? इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमारा y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना, और यहाँ पर हमारे क्या है? सर जी x वाली टर्म को कंसीडर नहीं करना है। तो आपने क्या कहा? सर जी जो x वाली टर्म है इससे हम कंसीडर नहीं करेंगे,
इसे कंसीडर नहीं करेंगे, बस बचा क्या सर जी हमारा साइन वाई। तो इसकी बात करें तो आपका ये कितना हो जाएगा सर जी, x के टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज माइनस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ऑफ x y टू द पावर 4 प्लस ऑफ व्हाट cos y इज इक्वल टू, हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई, यस और नो, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। तो समझ आया कि सर जी अगर हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके यस सर। अब माय डियर बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट के फॉर्म में ना हो, जैसे कि आपकी क्या थी वेरिएबल सेपरेबल को, उसमें भी हमें रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ना पड़ा, लीनियर के केस में हमें रिड्यूसिबल टू लीनियर पढ़ना पड़ा, सेम हम एग्जैक्ट के केस में क्या पढ़ते हैं सर जी, इसके केस में हम पढ़ते हैं सर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसके लिए हम निकालना पड़ता है सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि सर जो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में तो वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, बट हर उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम आपको कुछ जो आपके 4 फॉर्म है उन फॉर्म पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आपको उसके जो है फॉर्म बता देते हैं। सो पुट द हेडिंग माय डियर, इक्वेशन reducible to exact differential equation। चलिए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला फॉर्म आपका आता है क्या, फॉर्म नंबर 1, क्या आपकी जो इक्वेशन थी क्या एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई, ये जो इक्वेशन थी ये आपकी क्या है सर जी, अभी हमारी इक्वेशन ये है क्या सर जी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉन एग्जैक्ट, बट आपका जो m एंड n है, बट आवर m एंड n ये क्या है सर जी, m एंड n आर होमोजीनस फंक्शन, m एंड n आर व्हाट सर, m एंड n आर होमोजीनस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। अगर ये हमारे होमोजीनस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री के, अगर ये हमारे होमोजीनस फंक्शन है सेम डिग्री के, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसके केस में सर, देन अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन mx प्लस ऑफ ny, मींस आप 1 प्लस mx अपॉन ny का आप मल्टीप्लाई करिए, आपकी जो इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके यस सर। मूव ऑन टू फॉर्म नंबर 2, मूव ऑन टू द फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 क्या है कि सर जी सेम हमारा m dx, इफ m dx प्लस ऑफ n dy is equals to 0, ये क्या है सर जी, दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे सर जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं 1 अपॉन mx माइनस ऑफ ny, इसका आप मल्टीप्लाई करिए, बट इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यस और नो, यस इसके केस में भी, क्योंकि सर जी यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू है तो हमारी ये क्या होना चाहिए सर जी, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 3, कि अगर आपका फॉर्म इसके केस में अगर मैं बात करूं, आपका m जो है अभी आपका m dx प्लस n dy नॉन एग्जैक्ट है, और उसमें आपका m जो है वो क्या है सर, y f1 x y f1 x y एंड n इज x f2 x y। तो इसके केस में अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसके केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सर जी, इसके केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा इसमें आपको फॉर्म बताया नहीं था, चलिए चलिए चलिए, सॉरी फ्रॉम माय साइड, अगर ये आपका नॉन एग्जैक्ट है तो इसके केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी कंडीशन आपकी ये है m, दिस इज y f1, थैंक यू भाई, कंडीशन दिस इज f1 y एंड दिस इज n इज f2 y। चलिए ये कंडीशन आपको यहाँ बता दी हमने, इसमें हम नीचे लिखवाने वाले थे बट ठीक है। तो इसके केस में अगर आप यहाँ पर बात करें कि आपने क्या कहा कि सर जी दिस वन इज, वेट वेट वेट,
चलिए दिस वन इज आपका क्या है सर जी, इक्वेशन हमारी अभी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर हम बात करें तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अगर आपने वैल्यू निकाल कर देखी, इफ डेल एम बाई डेल वाई माइनस ऑफ डेल एन बाई डेल एक्स, चलिए इसे थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ताकि फॉर्म 4 भी आपका यहीं पर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4 सेम ही है। क्या है भाई, आपने क्या कहा सर जी, इफ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, अगर आप इसे n से डिवाइड करते हैं और ये वैल्यू अगर हमारी किससे के बराबर आती है सर जी, कोई फंक्शन ऑफ x आता है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इन दिस केस अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ओके यस सर, और फॉर्म नंबर 4 में बस कुछ चेंज नहीं है माय डियर, फॉर्म नंबर 4 आपका सिमिलर ही है कि अगर आपका यही केस है, इसमें आपने क्या कहा, डेल एन बाई डेल एक्स बाद में लिया था, तो यहाँ पर डिवाइड हमने n से किया था और फंक्शन ऑफ x हमने नीड था, बट अगर इसमें आपने पहले डेल एन बाई डेल एक्स लिख दिया माइनस डेल एम बाई डेल वाई करा है, और ये अगर किया तो अब इसे बाद में आपकी कौन सा डेल एम बाई डेल वाई, तो इससे आप डिवाइड किससे करेंगे सर जी, m से, और फंक्शन किसका आना चाहिए सर जी, फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर जी, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन, दिस इज f by दिस इज f by dy। ठीक है यस, यहाँ पे ये जो p लिखा है इससे हमने p कहा था। ओके सो ये चारों फॉर्म से आपका क्या हो जाता है सर जी, दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आप क्या करिएगा सर जी, इक्वेशन दी गई होगी उस इक्वेशन में आप चेक करिएगा कि एग्जैक्ट है या नहीं, अगर वह एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आप इन फॉर्म को चेक करिए, फॉर्म्स को चेक करने के बाद इन चारों में से देख लीजिए कि सर जी कौन सा फॉर्म है, तो फिर सर जी मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा आपका काम हो जाएगा। ओके चलिए 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 ओके चलिए गाइस ओके, चलिए एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं किसके तरफ, फिर हम चलते हैं हमारे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ। ठीक है चलिए चलिए।
चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने किस पर डील करा? अभी हमने डील करा है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। अब सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ। सो हेडिंग डालिए सभी लोग। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं भाई? सबसे पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की तरफ। एंड जैसे ही कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा हम किसकी तरफ मूव करेंगे भाई? वेरिएबल कोएफिशिएंट की तरफ। ठीक है, चलिए तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सर जी सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर का फॉर्म अगर समझ लेंगे तो आप जितने भी हायर ऑर्डर के फॉर्म है कांस्टेंट कोएफिशिएंट के, आप सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं आपके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म की बात करूं तो आपका अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर मैं आपसे जनरल फॉर्म की बात करूं तो होता है ए नॉट डी स्क्वायर प्लस ऑफ ए वन इंटू डी प्लस ऑफ ए टू इंटू वाई इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। अगर मैं d की बात करूं तो d क्या है यहाँ पर? सर d इज नथिंग बट dy by dx। d इज नथिंग बट व्हाट? d by dx। नाउ माय डियर इसके केस में अगर हम बात करें तो ये आपको क्या दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ d मल्टीपल ऑफ व्हाट? मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू 0। सो माय डियर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? सर जी इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे निकालना पड़ता है सर जी ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट। तो सर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? माय डियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट? सर जी f of m इज इक्वल टू 0। f of m इज इक्वल टू 0। जैसे आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज a नॉट m स्क्वायर प्लस ऑफ a1m प्लस ऑफ a2 इज इक्वल टू 0। और जैसे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला, ऑक्सिलरी इक्वेशन के करने के बाद आप उसके क्या निकालिए? सर जी रूट फाइंड आउट करिए। देन नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द रूट ऑफ फाइंड द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन के आपके रूट निकले तो आपके रूट किस टाइप के होंगे? सर जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसकी बात करें तो रूट हमारे 3 टाइप से हो सकते हैं। केस नंबर 1 कि सर जी हमारा रूट कैसा हो? सर जी रूट हमारे हो कैसे? सर जी हमारे रूट हो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जैसे कि आपके रूट आए कैसे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या है आपके a एंड b आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए, तो इसके केस में आपका जो y है वो किसके बराबर होगा? सर जी yc के बराबर। और वो क्या होगा? c1 e टू द पावर ax प्लस ऑफ c2 e टू द पावर bx। ओके, यस सर। एंड अगर मैं आपसे बात करता हूं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 क्या है कि अगर आपका जो रूट है वे रियल एंड डिस्टिंक्ट की जगह पर क्या हो? सर जी रियल एंड इक्वल रूट्स हो। मींस क्या हो आपके? रियल एंड इक्वल रूट्स हो। और अगर आपके रूट से रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो आपका जो y है वो किसके बराबर होगा? जैसे रियल एंड इक्वल का तो आपने क्या कहा? a कॉमा a, तो ये हो गया y इज इक्वल टू क्या होगा? सर जी नथिंग बट yc। दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज e टू द पावर ax इन द ब्रैकेट दिस इज c1 प्लस ऑफ c2 इंटू x। और अगर आपके रूट तीसरे टाइप के कैसे हो सकते हैं? सर जी रूट हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? सर जी रूट इन द फॉर्म आपके a प्लस माइनस ib के फॉर्म में। अगर आपके रूट a प्लस माइनस ib के फॉर्म में तो आपकी जो y की वैल्यू है वो क्या होगी? y इज इक्वल टू yc। दिस इज e टू द पावर ax इन द ब्रैकेट दिस इज c1 cos bx प्लस ऑफ c2 sin bx। हाँ या ना? ओके, तो माय डियर आपको क्या करना है? सर जी सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो इक्वेशन है वह हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्या? अगर वह हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे ही निकालेंगे उसका आप फाइंड आउट रूट करिए, फिर रूट का आप टाइप देखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपकी कौन सी है? सर जी होमोजेनस वन। मींस ये जो है हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? सर जी 0 है।
अगर आपके राइट हैंड साइड की ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो आपका y किसके बराबर होता है? सर जी y इक्वल टू वाई सी के बराबर होता है। अगर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती तो आपका y किसके बराबर होता? वाई सी प्लस ऑफ वाई पी के बराबर। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। Move on to the first question. Double derivative of y with respect to x minus of 5 dy by dx plus of 6 into y is equals to 0. And आपको बाउंड्री कंडीशन दी गई, the value of y at x equals to 0 is 2 and the value of y dash at x equals to 0 is 3. So चलिए भाई जल्दी से आप इसका सोल्यूशन निकालिए फास्ट। चलिए भाई आ जाइए हम सॉल्व करा देते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो सर जी इस इक्वेशन का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछता हूं तो मुझे ऑर्डर बताइए। ऑर्डर क्या होता है कि सर जी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो सर जी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया, मींस यहाँ पर ऑर्डर क्या है सर जी 2। एंड अगर मैं इसके कोएफिशिएंट की बात करूं तो देखिए सर जी यहाँ 1, दिस इज -5, ये हमारा 6, तो मींस यहाँ पे कोएफिशिएंट कैसे हैं? हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि सर अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की बात करता हूँ तो ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो क्या है सर जी? ये एफ ऑफ एक्स हमारा 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है सर जी? हमारा जो सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा सर जी? y इज इक्वल टू वाई सी के बराबर। और वाई सी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सर जी? वाई सी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी? दिस इज m square minus of 5m plus of 6 is equals to what? Is equals to 0. So this is m square minus of 3m minus of 2m plus of 6 is equals to what? Is equals to 0. So this is m into m minus 3 and this is minus of 2 into this is m minus of 3 is equals to what? Is equals to 0. So this value is m minus 2 into m minus 3 is equals to what? Is equals to 0. So from here the value of m is come out to be 2,3 और अगर 2,3 आया है इसका मतलब कैसे आपके रूट्स है सर? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, और अगर आपके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इसके केस में आपका सोल्यूशन क्या होता है सर जी? इसके केस में हमारा सोल्यूशन होगा क्या? y is equals to yc and this is c1 e to the power ax plus of c2 e to the power bx। चलिए भाई रखिए, तो ये कितना हो जाएगा? y is equals to this is c1 e to the power ax means e to the power 2x plus of c2 e to the power 3x। बस भाई अब आपको जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है उससे c1 एंड c2 फाइंड आउट कर लीजिएगा। बाउंड्री कंडीशन क्या दी गई है? द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0 is 2 and the value of y dash at x equals to 0 is equals to 3। तो आप इससे क्या करेंगे सर जी? मैं इससे हमारे जो कांस्टेंट आए हैं आपके c1 एंड c2 उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा और जैसे ही हमारी ये वैल्यू आएगी वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा सर जी? हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। हाँ या ना? ओके चलिए सर जी, अभी आपने कहा था कि सर सेकंड ऑर्डर जरूरी नहीं है सर, हम इस कंसेप्ट को हायर ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। सर जी कैसे लगा सकते हैं? आ जाइए भाई क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x थ्राइस माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0। चलिए भाई ट्राई करिए आप लोग। फास्टर।
चलिए भाई आइए, इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या है। सर जी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है सर जी, डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया है, तो सो दिस इज ऑर्डर इज 3। और अगर इसका ऑर्डर 3 है देन आप चेक करेंगे कि सर जी यहाँ पर हमारे जो कोएफिशिएंट है वो कैसे हैं। तो आपने देखा एक है 1, एक है -1, मींस हमारे कोएफिशिएंट कैसे हैं सर, ये हमारे कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। और अगर आपके कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं सर, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस दिस इज हायर ऑर्डर। ओके सर, एंड नेक्स्ट थिंग आप क्या चेक करेंगे कि सर जी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपके जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या है सर, हेयर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट सर, हेयर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0। और अगर वैल्यू ये 0 है इसका मतलब क्या है सर जी, हमारा yp जो है वो 0 होगा और हमारा जो y है वो किसके बराबर होगा सर जी, yc के बराबर होगा। बस भाई, तो इसके लिए अगर आपको yc फाइंड आउट करना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी सर जी, एफ ऑफ m इज इक्वल टू 0। बस भाई पुट कर दीजिए, दिस इज m क्यूब minus of m is equals to, this is m cube minus of 1, not m here, m cube minus of 1 is equals to 0 means a cube minus of b cube। लगाइए भाई फॉर्मूला, दिस इज a minus b a square plus of ab plus of b square is equals to 0। चलिए भाई इसे करिए आप इक्वेट 0 से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दिस इज m minus 1 is equals to 0। तो आपका एक रूट आ चुका है, वो क्या है सर जी, एक रूट आया हमारा m is equals to 1। और दूसरे के लिए आप क्या कहेंगे सर जी, मैं m स्क्वायर प्लस ऑफ m प्लस ऑफ 1 is equals to 0 करूंगा। जैसे आप इसे 0 करेंगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। तो निकालिए भाई m is equals to माइनस b यानी कि -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर means 1 minus of 4ac means 4 into 1 into 1 divided by what, divided by 2 into a is 1। so the value of m is come out to be how much, this is minus 1 by 2 plus minus this is root 3 by 2 into I। तो अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो ये आपका कौन सा रूट है सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट वन, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो y is equals to क्या हो जाएगा सर जी, yc, एंड दिस इज e to the power x into c1 और c1 e to the power x plus of e to the power minus 1 by 2 into x into what, into c2 cos b cos root 3 by 2 into x plus c3 sin root 3 by 2 into x। ओके, तो समझ आया भाई कि कैसे अगर आपको सॉल्व करना हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को। ओके चलिए अब चलते हैं हम किसकी तरफ, अब चलते हैं हम नॉन होमोजीनस की तरफ। मींस आपका जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप 0 कह रहे थे, अगर उस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो सर जी, नॉट इक्वल्स टू 0, मींस अब हम पढ़ने वाले नॉन होमोजीनस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस अभी जो आपने फॉर्म बनाया था क्या था सर, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में 0 था, वो 0 ना होकर क्या हो सर जी, फंक्शन ऑफ एक्स हो। अगर वह आपका फंक्शन ऑफ एक्स है माय डियर, तो उसके केस में आप क्या निकालेंगे सर जी, उसके केस में मुझे निकालना पड़ेगा जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा सर जी, इन दिस केस अवर जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस ऑफ yp। yc कैसे निकालेंगे, yc आप जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही निकालिए। yc कैसे निकालेंगे सर जी, yc हमारा कैसे फाइंड आउट करते हैं सर जी, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और सर जी ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सर जी, दिस इज जो सर हमारा जनरल सोल्यूशन होगा किसका, जनरल सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी इनटू y इज इक्वल टू 0, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा सर जी, yc होगा। एंड yp के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे सर जी, इसके लिए ये जो है yp की अगर बात करें तो ये होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें कि सर जी हमारा yp क्या होता है, तो yp का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो दिस इज yp is equals to 1 upon f of d into what, into f of x। ओके ओके सर जी yc निकालने का तरीका तो मैंने आपको अभी बता दिया था।
बट yp को निकालने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ते हैं कि आपके जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, तो उसके केस में कैसे करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग पी और पर्टिकुलर इंटीग्रल और yp। तो हेडिंग डालिए भाई, मेथड ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, चलिए फॉर्मूला तो आपका यही है भाई कि yp इज इक्वल टू व्हाट। सर ये फॉर्मूला तो हमारा यही है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपका यही है, yp इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू व्हाट, इंटू एफ ऑफ एक्स। बट इसके केस में फॉर्म नंबर 1 कि सर जी अगर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो, सर जी इफ आवर एफ ऑफ एक्स इज e टू द पावर ax का फॉर्म हो, अगर ये e टू द पावर ax का फॉर्म में है तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसके लिए आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए सर जी, पुट करिए, क्या पुट d इज इक्वल टू a पुट करिए। बट उसमें ध्यान रखना है कि सर जी ये जो है हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट अगर बाई चांस, बट इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप क्या करिए, अभी 0 पुट मत करिए, आप अब आप इसमें न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में जो f ऑफ d है उससे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, यस सर। और डिफरेंशिएट करने के बाद अब आप पुट करिए क्या सर, नाउ अब आप पुट करिए d इज इक्वल टू a और अब चेक करिए कि सर हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर फिर से आपका ये इक्वल टू 0 आ रहा है, कुछ नहीं करना भाई, फिर से x का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर को अगेन आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ओके, यस सर। और डिनोमिनेटर 0 के लिए अगर आपका आता है तो जितने भी मैं फॉर्म बताऊंगा सभी फॉर्म में आपको सेम ही चीजें करनी है, क्या, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट। ओके, चलिए फॉर्म नंबर 1 के अगर आपका f ऑफ x e टू द पावर ax होता तो फॉर्म नंबर 2 कि आपका जो f ऑफ x है वो क्या हो सर, इफ आवर f ऑफ x इज sin ax और cos ax हो, तो इसके केस में क्या करना है सर जी, इसके केस में जो मुझे yp फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करना है सर जी, पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर, और उसमें भी क्या ध्यान रखना है कि सर जी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 रहे। एंड माय डियर अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर वही चीज कि न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करिए एंड डिनोमिनेटर को अगेन आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका सेम ही तरीका है। ओके, यस सर। नाउ माय डियर मूव ऑन टू फॉर्म नंबर 3 कि अगर आपका जो f ऑफ x है वो क्या हो सर जी, x टू द पावर m के फॉर्म में हो तो सर जी हम उसके केस में क्या करेंगे माय डियर, अगर वो x टू द पावर m के फॉर्म में तो आपको किस पर जाना पड़ेगा सर जी, मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन पर जाना होगा। सो मूव ऑन टू द फॉर्म नंबर 3 कि अगर आपका f ऑफ x है लेट अस सपोज x टू द पावर m के फॉर्म में, तो आपका जो yp है वो yp क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ yp इज 1 अपॉन f ऑफ d इंटू x टू द पावर m। ओके सर, तो आप क्या करिए सर जी, इस f ऑफ d को किस में कन्वर्ट करिए सर जी, इससे हमें कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस ऑफ 5d होल पावर n में आप कन्वर्ट करिए। इससे में कन्वर्ट करने के बाद क्या करिए सर जी, इससे आप न्यूमरेटर में ले जाइए और इसमें क्या लगा दीजिए सर जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगा दीजिए और ये फंक्शन ऑफ d आएगा तो आप कहां तक इसे ओपन करेंगे कि सर जी जिसके बाद हमारा डेरिवेटिव सर जी क्या आ जाए सर जी, डेरिवेटिव हमारा आगे 0 आने लगे तो वहां तक एक्सपेंड करिए, जैसे ही 0 आता है उससे आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप 0 का डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन 0 ही आना है। ओके, यस सर। एंड लास्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 4 आपका क्या हो सर जी, एफ ऑफ एक्स हमारा हो ए टू द पावर ए एक्स इंटू वी के फॉर्म में, जहां पर आपका v जो है v क्या है सर जी, v इज फंक्शन ऑफ x हो, जैसे कि sin ax cos ax x टू द पावर m इसके फॉर्म में हो, तो इसके केस में आपका जो yp है वो क्या होगा सर जी, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन f ऑफ d इंटू e टू द पावर ax इंटू b, क्योंकि जनरल फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है सर, इस e टू द पावर ax को ब्रैकेट से बाहर निकालना है और d की जगह पर हमें क्या रिप्लेस करना है सर जी, d की जगह पर d प्लस a करना है और जैसे ही आप करेंगे आपका क्या आ जाएगा सर जी, मेरा yp फाइंड आउट हो जाएगा।
हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई, समझ आया? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए भाई। चलिए 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 भाई, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं, फिर चलते हैं हम वेरिएबल की तरफ कि सर ये वेरिएबल कोएफिशिएंट हो उसके केस में क्या होगा। सो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 6 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू कॉस x। चलिए भाई ट्राई करिए आप लोग। फास्ट। चलिए भाई आइए, आ जाइए भाई। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि सजी इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे इसमें अगर बात करें तो सजी डी स्क्वायर है, मींस दिस इज ऑर्डर क्या है इसका सजी, ऑर्डर है हमारा कितना सजी 2। ओके सर, ऑर्डर इसका 2 है सर। इसके बाद में अगर आपसे कोएफिशिएंट की बात करता हूं तो कोएफिशिएंट आपने क्या कहा सजी 1 -5 6, मींस कोएफिशिएंट कैसे हमारे सजी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ओके सर जी, एफ ऑफ एक्स की बात करें तो 0 है क्या, नो सर, क्या है e टू द पावर 2x इंटू व्हाट इंटू cos x है, मींस व्हाट ये हमारा किस फॉर्म में दिख रहा है कि सर जी इसकी बात करें तो ये हमें दिख रहा है किस फॉर्म में सर e टू द पावर ax इंटू v का फॉर्म दिख रहा है। ओके, और अगर ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है तो आप क्या कहेंगे सर जी, मुझे पहले जनरल सोल्यूशन की बात करें तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा सर जी, जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू yc प्लस ऑफ yp। एंड yc कैसे फाइंड आउट करेंगे सर जी, yc के लिए तो मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन ही चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या होगी सर जी, दिस इज f ऑफ m इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका क्या, दिस इज m स्क्वायर माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m minus of 3m plus of 6 is equals to 0. So the value of m is come out to be how much? The value of m is come out to be 2,3, means आपके रूट कैसे आ गए सर जी, रूट मेरे आ चुके हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट आए भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। एंड अगर आपके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ चुके हैं तो आपका y जो है, अगर मैं बात करता हूँ yc की, तो ये हो जाएगा c1 e टू द पावर 2x प्लस ऑफ c2 e टू द पावर 3x। ओके सर जी, एंड माय डियर अगर अब मैं आपसे yp की बात करूं तो आप yp आपको क्या होगा सर जी, yp होगा 1 अपॉन f ऑफ d, मींस दिस इज d स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 6 एंड दिस इज e टू द पावर 2x इनटू व्हाट इनटू cos x। ओके सर, इसे कैसे सॉल्व करते हैं सर जी, सबसे पहले हम e टू द पावर 2x को बाहर लेकर आ जाएंगे। जैसे ही आप बाहर लेकर आए ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन दिस इज d की जगह पर d प्लस a कर दीजिए, d प्लस a द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 d प्लस 2 प्लस ऑफ 6 इंटू cos x एज इट इज। चलिए भाई ओपन करिए इससे, तो ये हो जाएगा yp इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, दिस वैल्यू इज, इसे अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना d स्क्वायर प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4d माइनस ऑफ 5d माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 6 cos x। एंड यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, तो आपका yp कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ yp इज e टू द पावर 2x एंड दिस इज 1 अपॉन दिस इज d स्क्वायर माइनस ऑफ d cos x। बस भाई अब आपने क्या कहा सर जी, एक हमने फॉर्म नंबर 4 यूज करा और ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है सर जी, हमारे फॉर्म नंबर 2 में। फॉर्म नंबर 2 की बात करें तो उसके केस में हम क्या पुट करते हैं
सर डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर मींस माइनस ऑफ 1, सो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज e to the power 2x as it is, this is 1 upon, भाई एक बार बताइए क्या है यहाँ पर, दिस इज -1 into माइनस डी cos x, ओके। नाउ इसकी बात करें, सो दिस इज e to the power 2x। ना यहाँ से आपने क्या कहा सर जी, माइनस साइन हमारा कॉमन हो रहा है, आपने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन, दिस इज 1 प्लस ऑफ डी दिस इज 1 प्लस ऑफ डी cos x। भाई डियर अगर यहाँ पर cos x sin x आता है तो उसके केस में आप क्या करते हैं, सर मैं डी स्क्वायर की जगह पर a पुट करता हूँ, बट यहाँ पर आपका डी स्क्वायर है क्या, नो सर हमारा d है, तो आप क्या कहेंगे सर जी, इसे डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए सर जी, 1 माइनस डी से इंटू 1 माइनस डी से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसे अगर मैं बात करूं d माइनस 1 से इंटू d माइनस 1 से डिवाइड। This value is minus of e to the power 2x, this is d minus 1 divided by d plus 1 into d minus 1, ये हो जाएगा कितना, d स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दिस इज cos x। अब आपको दिखा भाई डिनोमिनेटर में d स्क्वायर, यस सर, पुट कर दीजिए भाई क्या, d स्क्वायर की जगह -1, जैसे आपने d स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, e to the power माइनस ऑफ e to the power 2x, this is d minus 1 divided by -1 cos x, so this is e to the power 2x, this is d minus 1 divided by -2 cos x। और भाई अगर आपका d न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर जी, d अगर न्यूमरेटर में तो हमारा तो काम हो गया, कैसे सर जी, अगर हमारा d न्यूमरेटर में है तो सर जी मींस इसका मतलब क्या है सर जी, डिफरेंशिएट करना है, मींस दिस इज dy by dx ऑफ cos x माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ cos x। जल्दी से बताइए भाई, यही होगा, दिस माइनस से इज टेकन एज प्लस, ओके ओके ओके, चलिए भाई तो करिए, दिस इज e to the power 2x डिवाइडेड बाय 2, इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x द डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ sin x एंड दिस इज cos x एज इट इज, दिस इज योर आंसर, हाँ या ना, ओके जल्दी से बताइए भाई, यस और नो, जल्दी से बताइए, ओके टेल मी, चलिए 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 यार थोड़ा सा सही हमें लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट सॉल्व कर देंगे, तो सिर्फ वेरिएबल कोएफिशिएंट बचा है 15 मिनट्स टू और मैक्स हाफ एन आवर का और बचा है आपका, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे कन्वर्ट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस को हम सॉल्व करेंगे, ओके चलिए 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 गाइस, सो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपको बता दें कि डियर आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, तो आप सभी स्टूडेंट का मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डियर अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलता है टॉप एजुकेटर, डिजिटल नोट्स एंड टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी, एंड आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेज है सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग फीचर, प्रिंटेड नोट्स, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लानर एंड इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशंस की फैसिलिटी। एंड जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं, माय डियर आपको बता दूं कि अभी बहुत ही अच्छा टाइम है आपके जो भी स्टूडेंट गेट 2024 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके लिए उड़ान बैच स्टार्ट हुआ है। कब से हो रहा है भाई, 21 दिसंबर से, किसके लिए, फॉर गेट ईएससी पीएससी 2024 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड पल्लव लाइव कोड यूज कीजिए और आज ही कनेक्ट हो जाइए। एंड जो स्टूडेंट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उन सभी स्टूडेंट के लिए बुनियाद बैच स्टार्ट हुआ है फॉर गेट एंड ईएससी 2025, जो कि आपके लिए 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। सर जैसा कि आप हम बात करें किसके IRMS की, तो डियर आपके लिए IRMS के लिए भी आपके लिए मिशन बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 21 दिसंबर से। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन करें। एंड डियर जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आपको प्रोसीजर बता दूं कि माय डियर आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी विद योर रिस्पेक्टिव ब्रांच, देन अपना प्लान टाइप चूज करना है इधर प्लस और आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान either 9 month, 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use code as a Pallav Live to get the maximum possible discount। सर आपने कहा पल्लव लाइव कोड पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है, तो सर हमें क्या अभी ये पे करना है? नो माय डियर, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि अगर आप अनअकैडमी से अभी कनेक्ट होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे जो है कनेक्ट होना है तो माय डियर आज आपके ऑफर की लास्ट डेट है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा, 18 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए एंड सेव कर सकते हैं आप 51% ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक जस्ट बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। एंड डियर इस ऑफर की आज आपकी लास्ट डेट है, तो भाई लास्ट डेट से पहले आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, अदरवाइज आप इतने अच्छे ऑफर का भी आपको लॉस होगा। एंड माय डियर आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी कनेक्ट होने में, तो आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको अप्रूवल इन 2 आवर्स, मिनिमम पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टनर्स की यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एंड डियर आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपके लिए 18 दिसंबर को AIMT का टेस्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो, ताकि आप सभी स्टूडेंट जो भी गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट देकर आप गेट की जो है फील ले सकें। एंड जो भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी के कम्युनिटी पर फॉलो नहीं किया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द फॉलो करें। उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी के होम पेज पर जाना है, क्लिक करना है कम्युनिटी पर, फिर वहां पर जाकर आप मुझे सर्च कीजिए एंड वहां पर जाकर फॉलो कीजिए। उससे एडवांटेज ये होगा कि जो भी मेरे अपकमिंग बैचेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, नोट्स, जीपीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक, जो भी मैं चीजें हम डालता हूँ कम्युनिटी पर, वह सारी चीजें आपको मिलती रहेगी और आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। एंड यार अभी आपके लिए कॉम्बो ऑफर भी है फॉर गेट एंड ईएससी के लिए, जिसमें आपको गेट एंड ईएससी के साथ यूपीएससी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट 6 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पर सेव कर सकते हैं। यस यस सर जी, इसमें हमें किसके लिए बात की जा रही है डियर, इसमें आपके बुक्स की हम बात कर रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। आप अगर आइकॉनिक लेते हैं तो आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप सभी लोग यहाँ पर अभी सेव कर सकते हैं 23% ऑन 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, 30% ऑन 9 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 37% ऑन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पर। चलिए गाइस, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वेक्टर कैलकुलस पर। जैसे कि अभी हमने कौन कौन सी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, अभी हम लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, देन प्रोबेबिलिटी करेंगे एंड अभी हम डिफरेंशियल कैलकुलस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वेक्टर कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा के साथ। ओके, और इसमें जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है सबसे पहले उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।